प्रश्न है कि कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग क्या है और ये युग कैसे परिवर्तित होते हैं? क्या इनका अपना कोई टाइम होता है या फिर इनके अपने समय होते हैं? तो देखिए, आज के सभी संतों ने इस पर वीडियो बना के डाले हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग मानसिक हैं, सामाजिक नहीं, भौतिक नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली हैं। इस पृथ्वी पर हमेशा से दो प्रकृति के मनुष्य थे, एक देवता, एक असुर। असुर माने आसुरी भावना, आसुरी स्वभाव, आसुरी प्रकृति, जो स्वभाव से अत्यंत कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और मारपीट करने वाले, षड्यंत्र और राजनीति करने वाले, वो कलयुगी लोग हमेशा थे। दूसरे होते हैं दैवी स्वभाव के लोग, जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, सद्धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और अपने माता पिता की सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। तो दैवी और आसुरी वृत्ति के लोग हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। दूसरा पॉइंट, कलयुग, त्रेता युग और द्वापर और सतयुग, ये मानसिक हैं। यदि हम बाहर से देखें तो कलयुग में, चूंकि द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे तो कंस भी था। एक ही समय में बुरे लोग भी थे, अच्छे लोग भी थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम थे तो असुर और राक्षस भी थे, रावण भी था। तो उस समय में अच्छे बुरे लोग भी थे। ऐसे ही सतयुग में, और आज जिसे आप कलयुग कहते हो, असल में कलयुग नहीं है। ये चारों युग मानसिक हैं। जब मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष है, अधर्म है, नास्तिकता है, वो आसुरी स्वभाव का है, वो शराब पीता है, झगड़ा करता है, दूसरों पर कमेंट करता है, दूसरों को जज करता है, तो वो कलयुगी है। वो चाहे आज हो, चाहे सतयुग में, चाहे द्वापर युग में, वो कलयुगी है। और वो व्यक्ति कलयुगी जो है, वो सब बुराइयों को छोड़ के शास्त्रों का अध्ययन करे, भगवान की भक्ति करे, भगवान का ध्यान करने लगे, तो उसका मन दोनों तरफ जाएगा, बुराइयों में भी और अच्छाई में भी। तो वो द्वापर युग में आ गया, ट्रांसफर हो गया उसका द्वापर युग में, क्योंकि उसने अच्छाई को एक्सेप्ट कर लिया, देवी वृत्तियों को, देवी भावनाओं को। फिर है त्रेता युग। भजन और ध्यान करते करते जो मन के अंदर जो तीन गुण हैं, सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ गई, इनको नष्ट करने की क्षमता आ गई ध्यान के द्वारा। तो ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है त्रेता योगी। त्रेता युग का अर्थ है कि आपके मन में ध्यानस्थ होने की, समाधिस्थ होने की क्षमता आ गई, सत्व आ गया, सत्य आ गया, भगवान की भक्ति होने लगी, आपसे जप और ध्यान होने लगा। और सतयुग का अर्थ है कि आपका स्वभाव, जैसे तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि तामस बहुत रजोगुण तोरा, कली प्रभाव विरुद्ध चंगोरा। ये कलयुग का प्रभाव है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। आपका मन निर्मल है, सहज ही समाधिस्थ हो जाता है, सहज ही ध्यान में लग जाता है, सहज ही भजन ध्यान हो रहा है, मन निर्मल है, मन में शांति है। तो ऐसी मानसिकता सतयुग है। ये मानसिक है। मैंने बताया ना, फिजिकली नहीं है, मेंटली, ये भावनात्मक है, मनोविज्ञान है, ये मन की अवस्थाएं हैं, इनर स्पेस के डायमेंशन है, अंतःकरण की अवस्थाएं हैं। तो एक कलयुगी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए भगवान बुद्ध के समय में अंगुली माल था, वो उंगलियां काटता था, लोगों को सताता था, लोगों की हत्याएं करता था, लेकिन बुद्ध की शरण में आए और सब कुछ छोड़ के साधना में लगा तो वो महापुरुष हो गया। वाल्मीकि जो त्रेता युग में भगवान राम के समय में थे, वो तो चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे, धर्म की आड़ में पता नहीं क्या क्या बताते थे और हत्याएं करते थे। बाद में वो एक ऋषि से मिले और संत हो गए, और संत होकर के साधना किए तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान है, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, तो वो सतयोगी हो गए। तो ये युग धर्म परिवर्तनशील है और ये मानसिक हैं और ये चेंज होते रहते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। एक ही समय में, प्रेजेंट में आज ही कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो उसी समय में कोई व्यक्ति किसी की डेथ, हत्या कर रहा है, तो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। तो एक ही समय में नाना प्रकार के स्वभाव के लोग हैं और नाना प्रकार के कर्म करने वाले। हिरण जो होता है वो भी दौड़ रहा है,
और शेर उसके पीछे दौड़ रहा है। दोनों ही दौड़ रहे हैं, लेकिन एक प्राण बचाने के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए, और दूसरा जीवन भक्षक, जीवन को लेने के लिए दौड़ रहा है ना। तो एक ही समय में कई घटनाएं घट रही हैं, इसलिए एक ही समय में कलियुगी स्वभाव का व्यक्ति कलियुगी है, और जिसका मन थोड़ा उन्नत है, जो अच्छे काम कर रहा है, वो द्वापर युगी है, और जो साधना ध्यान कर रहा है वो त्रेता युग में है, और जिसका मन समाधि ध्यान में लगा है, परमात्मा में विलय है, वो सतयुगी है। और ये चारों युग विलय हो जाते हैं परमात्मा स्वरूप में। जब कोई साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो ये चारों युगों का विलीनीकरण हो जाता है। जैसे बूंद सागर में मिलती है, ऐसे ये युग विलीन हो जाते हैं और एक योगी आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। ये योगी के अंतःकरण के युग हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा इस टॉपिक के माध्यम से कि कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग मानसिक हैं, मानसिक, जिनको रूपांतरित किया जा सकता है कर्म के द्वारा। श्रेष्ठ कर्म करके मनुष्य सतयुगी आज ही हो सकता है, अभी ही क्यों नहीं, अभी हो सकता है। ओम।